हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव जी के उपाय चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब भी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मात्र हर हर महादेव लिखने से ही हमारे जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं, तो हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आइए आज की वीडियो में हम देखेंगे सावन शिवरात्रि का व्रत किस दिन रखा जाएगा, 23 जुलाई को या 24 जुलाई को। सावन शिवरात्रि में पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, पूजा कैसे करनी चाहिए, आइए अब देखते हैं। हिंदू धर्म में सावन माह को अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। यह महीना विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है। पूरे सावन भर श्रद्धालु शिव जी की उपासना करते हैं और जलाभिषेक से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इसी सावन के महीने में मासिक शिवरात्रि पड़ती है। मासिक शिवरात्रि वैसे तो हर माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है, लेकिन जब यह शिवरात्रि सावन महीने में पड़ती है तो इसका आध्यात्मिक महत्व कई गुना अधिक हो जाता है, क्योंकि सावन शिवरात्रि भोले बाबा को बहुत प्रिय होती है। आइए अब देखते हैं सावन शिवरात्रि का व्रत किस दिन रखा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 23 जुलाई 2025 को सुबह 4:39 से होगी और यह तिथि अगले दिन 24 जुलाई को रात 2:28 तक रहेगी। हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है, तो इसके अनुसार सावन शिवरात्रि का व्रत 23 जुलाई दिन बुधवार को रखा जाएगा। अब सावन शिवरात्रि में पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। सावन मासिक शिवरात्रि पर भगवान शिव की विशेष पूजा रात्रि के समय की जाती है, जिसे निशिता काल कहा जाता है। इस बार जो पूजा का सर्वोत्तम समय है वो आपका 24 जुलाई को रात में 12:07 से लेकर 12:48 तक होगा। इस मुहूर्त में कुल 41 मिनट का समय है, जो कि शिव पूजन और जलाभिषेक के लिए सबसे शुभ माना जाता है। सावन शिवरात्रि का बहुत अधिक धार्मिक महत्व होता है। कहते हैं कि सावन की शिवरात्रि का दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि इस दिन किया गया व्रत और पूजन वैवाहिक जीवन में प्रेम, सामंजस्य और सुख शांति बनाए रखता है। यह व्रत विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं और विवाहित महिलाओं के लिए फलदायक माना जाता है। वैसे तो सावन शिवरात्रि का दिन इतना खास होता है कि चाहे आप सुबह पूजा करें, शाम को पूजा करें, लेकिन सावन शिवरात्रि में सबसे अच्छी पूजा शाम के समय की, प्रदोष काल की और रात के समय की होती। आप चाहें तो चारों पहर की पूजा कर सकते हैं या एक पहर की भी पूजा कर सकते हैं। यदि आप शाम के पहर की पूजा कर रहे हैं तो प्रदोष काल में, प्रदोष काल का समय वह होता है सूरज अस्त होने 45 मिनट पहले से लेकर जब सूरज अस्त हो जाता है उसके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल होता है। प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि विधान से भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने के बाद सावन शिवरात्रि की व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। और उसके बाद आप सावन शिवरात्रि में जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया, आप चाहें तो उसे रात भर रख सकते हैं और चाहें तो अगले दिन सुबह भी विसर्जन कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आप अपने घर के गमले की मिट्टी ले सकते हैं या आसपास वृक्ष हो तो वहां से जाके साफ सुथरी मिट्टी ले सकते हैं। वहां से मिट्टी लाके थोड़ा सा उसको गंगा जल से या किसी भी शुद्ध जल से शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद रख लीजिए किसी जगह पे, किसी पात्र पे रख लीजिए। उसके बाद पार्थिव शिवलिंग बनाना शुरू करिए। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको मिट्टी पे थोड़ा सा गंगा जल अवश्य छींट लेना चाहिए, उसको शुद्ध कर लेना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले आपको पिंडी का आकार देना चाहिए। जब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो सबसे पहले पिंडी बनाएं, कभी भी जलाधारी पहले ना बनाएं। उसके बाद आपने पिंडी बना लीजिए, फिर जलाधारी बनाइए, फिर एक बेलपत्र रखिए और बेलपत्र के चिकने वाले भाग के ऊपर पार्थिव शिवलिंग रखा जाता है और डंडी का मुख उत्तर, जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वो आपका उत्तर दिशा की होगा। तो चिकने वाले साइड के ऊपर बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा की ओर रख के आपको पार्थिव शिवलिंग उसके ऊपर रखना चाहिए। उसके बाद जैसे भी आप पूजन करना चाहते हैं वैसे पूजन कर लीजिए। दूध, दही, शक्कर, घी, जिससे भी आप चाहें पंचामृत बना के भी आप अभिषेक कर सकते हैं। इस तरह से अभिषेक कर लीजिए। उसके बाद शुद्ध जल से भोले बाबा को स्नान करा दे। फिर आपके पास जो भी चीजें हों, कलावा है, जनेऊ है, धतूरा है, बेलपत्र है, अक्षत है, जो भी चाहे आप भोले बाबा को समर्पित करिए। जितना भी आपसे बन पड़े आप कर सकते हैं। अबीर है, गुलाल है, बहुत सारी चीजें होती है। माता पार्वती को आप समर्पित, उनकी फोटो रख सकते हैं आप बगल में और उनकी हर चीज उनको समर्पित कर सकते हैं। सुहाग की जैसे हरी चूड़ियां हैं, मेहंदी है, बिंदी है,
तो आप जितनी चीज़ें चाहें 16 सुहाग की सामग्री समर्पित कर सकते हैं, या 2, 3, 5, 7 या जितना बन पाए आप उतना कर सकते हैं। कुछ नहीं तो आप हरी चूड़ियाँ समर्पित कर सकते हैं और एक बिंदी का पत्ता, और सबसे शुभ होता है कि आप उनको सिंदूर समर्पित कर दें। हरी चूड़ियों के साथ सिंदूर समर्पित कर दें और सिंदूर की जो आप डिब्बी लाए हैं उसको माता रानी के मांग में छुआ के फिर उस डिब्बी में थोड़ा सा डाल के फिर अपने मांग में लगाएं और उनसे सुहाग जरूर लें। 3 या 5 बार उनके मांग में सिंदूर सजा के फिर अपने मांग में सजाएं। इस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए। और फिर आप जो दीपक प्रज्वलित करें, दीपक जला दे, धूप बत्ती जला दे। दीपक धूप बत्ती जलाएं, जब आपका दीपक ठंडा हो जाए तो आप चाहें तो शाम में भी विसर्जन कर सकते हैं पार्थिव शिवलिंग का, या अगले दिन भी सुबह पूजन करने के बाद विसर्जन कर सकते हैं। आपको विसर्जन करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में किसी पात्र में थोड़ा सा जल भर लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए, फूल डाल लीजिए और पार्थिव शिवलिंग को उसमें आप डाल दीजिए। और फिर जब वो मिट्टी गल जाए तो आप क्या करिए, उसको किसी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए या कहीं पर भी डाल दीजिए। इस तरह से आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। और पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करते समय एक बात का अगर ध्यान रख सके तो बहुत अच्छी बात, यदि आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत दिन से पूर्ण नहीं हो रही, तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करें तो जो पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन, तो इस बात का ध्यान रखें कि जो जलाधारी का मुख है वो उत्तर की ओर, मतलब आपकी तरफ हो। जैसे आपने ऐसे पार्थिव शिवलिंग पकड़ा तो जिधर आप खड़े उधर ही जलाधारी के, जिधर से जल बहकर नीचे गिरता वो मुख, जलाधारी का मुख आपकी ओर हो और आप थोड़ा जल में दिखता रहे और थोड़ा आपको दिखता रहे और अपनी मनोकामना बोलते हुए आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण होंगी। भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।